सो है गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अबाउट मैथमेटिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बेसिकली एक थ्योरम के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में भी हम लोग एक थ्योरम देखे थे, उसका प्रूफ भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज भी एक थ्योरम हम लोग देखेंगे, उसका प्रूफ भी करेंगे। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो वीडियो है इसको आप लोग एंड तक देखिए, क्योंकि एंड तक देखने से आपको कुछ फायदा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो थ्योरम क्या है कि एक कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट। ठीक है, एक कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, एक कॉची सीक्वेंस रियल नंबर्स का क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो आप लोगों को तो स्टेटमेंट समझ आ गया होगा, मतलब एकदम सिंपल स्टेटमेंट है, एक कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट। ओके, मतलब स्टेटमेंट जो है उसका मेन फंडा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ क्या है कि हम लोग जब प्रूफ शुरू करेंगे तब क्या करेंगे, एक सीक्वेंस हम लोग मान लेंगे जो कि एक कॉची सीक्वेंस है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि लेट यू एन बी आ कॉची सीक्वेंस। ओके, यू एन को हम लोग एक कॉची सीक्वेंस यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट वी प्रूव दैट द सीक्वेंस यू एन इज बाउंडेड। ओके, तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि ये जो सीक्वेंस यू एन है इसको हम लोग बाउंडेड दिखाएंगे। ठीक है, तो बाउंडेड दिखाने से हम लोग को क्या फायदा होगा वो आगे पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग फिलहाल इसको बाउंडेड दिखाते हैं। तो बाउंडेड दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू हम लोग ऑन ले रहे हैं। ठीक है, देन क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट्स ए नेचुरल नंबर के सच दैट मॉड ऑफ यू एम माइनस यू एन लेस देन 1 फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि ये कॉची सीक्वेंस है, तो डेफिनेशन अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आप लोगों को। ओके, तो डेफिनेशन से ये आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, देयरफॉर अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू के के लिए ये सेटिस्फाई होगा। तो अगर आप लोग एम के जगह पर के लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग एम के जगह पर के लेंगे, तो क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ यू के माइनस यू एन लेस देन 1 होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, मतलब यहाँ पे जितने भी एम एन होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू के होगा। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू के अगर होगा तो मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो मतलब के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम लोग एम के जगह पर के ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को आ गया, हम लोग का क्या आ गया कि मॉड ऑफ यू के माइनस यू एन लेस देन 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के। ओके, तो इसको अगर आप लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोग को ये मिल जाएगा। ठीक है, मॉड ऑफ यू के माइनस 1 लेस देन यू के प्लस 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिल गया दोस्तों, सिंप्लीफाई करके कि यू के माइनस 1 लेस देन यू के प्लस 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। ओके, तो इसको बाउंडेड यू एन को बाउंडेड दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो नंबर ले लेंगे। ठीक है, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। ठीक है, तो लेट कैपिटल बी इक्वल टू क्या होगा, हम लोग चूज करेंगे किस तरीके से, कैपिटल बी मैक्सिमम ऑफ यू ऑन यू टू डॉट 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 यू के माइनस 1 यू के प्लस 1। तो इनमें से हम लोग जो मैक्सिमम है वो चूज करेंगे, वो हम लोग बी मान लेंगे। इनमें से जो मैक्सिमम होगा उसको हम लोग बी नाम देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो स्मॉल बी है वो क्या है, मिनिमम ऑफ यू ऑन यू टू डॉट 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 यू के माइनस 1 और क्या है यहाँ पर यू के माइनस 1। ओके, तो इनमें से जो मिनिमम होगा वो हम लोग स्मॉल भी मान लेंगे। ओके, तो आगे क्या होगा, अगर आप लोग ये मानोगे तो क्या होगा कि देन स्मॉल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू यू एन, सॉरी स्मॉल बी लेस देन और इक्वल टू यू एन लेस देन और इक्वल टू बी कैपिटल बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो बेसिकली यहाँ पे नेचुरल नंबर का जो सिंबल है वो इस तरीके का है, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इस तरीके का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग लेते हो तो क्या होगा कि यू एन स्मॉल बी और कैपिटल बी के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि हम लोग को लोअर बाउंड मिल गया और अपर बाउंड मिल गया, मतलब बाउंडेड बिलो भी हो गया, बाउंडेड अबव भी हो गया। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपको अगर ये मिल जाता है तो आप लोग क्या लिख सकते हो या क्या कह सकते हो कि ये जो यू एन सीक्वेंस है ये क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, एंड दिस प्रूव्स द सीक्वेंस यू एन इज बाउंडेड।
ओके, तो आप लोग बाउंडेड तो समझ गए होंगे कि किस तरीके से हो रहा है यूएन। ओके, तो यूएन तो बाउंडेड हो गया। तो बाउंडेड हम लोग यहाँ पे दिखा है कि यूएन बाउंडेड है। ठीक है, तो बाउंडेड होने से हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? बाउंडेड होने से फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे हम लोग बोल्जन-वायरस्टेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ये है बोल्जन-वायरस्टेस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या होगा, यूएन बाउंडेड है, मतलब यूएन का भी एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ज़रूर रहेगा। ठीक है, तो यूएन हैज़ ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। ओके, तो बोल्जन-वायरस्टेस थ्योरम से हम लोग को क्या मिल रहा है कि यूएन का एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस रहेगा। ओके, तो आप क्या करेंगे कि लेट एल बी द लिमिट ऑफ दैट कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो अगर कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगा तो उसका तो लिमिट जरूर रहेगा, तो हम लोग उस लिमिट को एल ले रहे हैं। ओके, और क्या होगा कि देन एल इज ए सबसीक्वेंशियल लिमिट ऑफ द सीक्वेंस यूएन। तो यूएन का एक सबसीक्वेंस का लिमिट है एल, तो एल क्या होगा, यूएन का एक सबसीक्वेंशियल लिमिट होगा। ठीक है, तो यूएन का एक सबसीक्वेंशियल लिमिट है एल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे कि ये यूएन जो है, ठीक है, वी नाउ प्रूव दैट द सीक्वेंस यूएन इज कन्वर्जेंस टू एल। ठीक है, ठीक है, तो यूएन क्या होगा कि कन्वर्ज करेगा एल पर, ये हम लोग आगे दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग ईज नहीं दोगे तो भी कोई भी बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सीक्वेंस यूएन है ये कन्वर्ज करेगा एल पर, ये आगे हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि वो जो हम लोग पहले जो हमारा जो गिवन है, मतलब यूएन एक सीक्वेंस हम लोगों ने ले लिए, लेकिन क्या था वहाँ पर, ए कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट, मतलब एक कॉची सीक्वेंस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यूएन तो हम लोगों ने एक कॉची सीक्वेंस मान लिए, तो यहाँ पे हम लोग कॉची सीक्वेंस से डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं कि लेट अस चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो एप्सिलॉन हम लोग ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, तो वहां से क्या होगा, देयर एग्जिस्ट्स ए नेचुरल नंबर k सच दैट मॉड ऑफ यूएम माइनस यूएन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन है वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसको हम लोग एक नंबर दे रहे हैं। ओके, तो कॉची सीक्वेंस डेफिनेशन से ये आ रहा है। अब क्या होगा कि सिंस एल इज द सबसीक्वेंशियल लिमिट ऑफ यूएन, तो एल क्या है कि यूएन का एक सबसीक्वेंशियल लिमिट है। मतलब क्या होगा, अगर एल यूएन का सबसीक्वेंशियल लिमिट अगर होता है तो क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट्स ए नेचुरल नंबर q ग्रेटर देन k सच दैट मॉड ऑफ uk माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होता है। ठीक है, तो यू एल अगर यूएन का सबसीक्वेंशियल लिमिट होगा तो क्या होगा, वहाँ पे एक नेचुरल नंबर रहेगा। ठीक है, q ग्रेटर देन k सच दैट क्या होगा, मॉड ऑफ uk माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि q क्या है, यहाँ पर q ग्रेटर देन k है, सिंस q ग्रेटर देन k, तो क्या होगा, q ग्रेटर देन k है तो फ्रॉम 1 एक से, यहाँ पे जो एक नंबर मैंने दिया है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ uk माइनस यूएन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे m था ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए, तो m चाहे इक्वल टू k हो और ग्रेटर देन k हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम लोग को q जो है वो ग्रेटर देन k है, तो हम लोग m के जगह पर q पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो m के जगह पर हम लोग अगर q लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग को मिल जाएगा मॉड ऑफ uk माइनस यूएन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। ओके दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग को ये मिल गया, और ये तो हम लोग डेफिनेशन से पहले ही देखे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हम लोग सीधा जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे हम लोग प्रूफ करेंगे उसको, तो वहाँ पे आ जाएंगे। तो नाउ क्या करेंगे, मॉड ऑफ यूएन माइनस एल लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ यूएन माइनस यू क्यू प्लस मॉड ऑफ यू क्यू माइनस एल। तो ये कहाँ से हो रहा है, क्योंकि आप लोग अगर मॉड ऑफ यूएन माइनस एल को इस तरह से लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यूएन माइनस यू के प्लस यू के माइनस एल। तो इसके बाद अगर आप लोग ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करोगे तो आप लोग को ये मिल जाएगा।
तो ये मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने ये आप लोगों को ये दिखा भी दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ यू एन माइनस यू क्यू प्लस मॉड ऑफ यू क्यू माइनस एल। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि मॉड ऑफ यू क्यू माइनस यू एन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है। तो मॉड के अंदर चाहे यू क्यू माइनस यू एन लो, चाहे यू एन माइनस यू क्यू लो, तो उसका जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगा क्योंकि मॉड है। तो यहाँ पे जो मॉड ऑफ यू एन माइनस यू क्यू है वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि मॉड ऑफ यू क्यू माइनस एल क्या है, पहले से ही लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है। तो ये जो पूरा जो है ये क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है, क्योंकि ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है और ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है। ओके, तो क्या होगा, दैट इज मॉड ऑफ यू एन माइनस एल क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो ये हम लोगों को मिल गया। तो ये मिल गया मतलब क्या हो गया कि ये जो एल है ये यू एन जो सीक्वेंस है इसका लिमिट हो गया। दिस इंप्लाइज लिमिट यू एन इज इक्वल टू एल। तो अगर लिमिट यू एन इज इक्वल टू एल हो गया तो मतलब क्या हो गया, यू एन कन्वर्जेंट हो गया। इन अदर वर्ड्स द सीक्वेंस यू एन इज कन्वर्जेंट। ओके, तो हम लोगों को यू एन का लिमिट मिल गया एल, और लिमिट जब मिल गया और यहाँ पे क्या है मॉड ऑफ यू एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो मतलब क्या होगा, यू एन सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, मतलब हम लोगों ने प्रूफ कर दिए कि यू एन कन्वर्जेंट है। तो हम लोग शुरू कहाँ से किए थे, यू एन एक कॉची सीक्वेंस है, और कहाँ पे हम लोग एंड कर रहे हैं कि यू एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो क्या हो गया, जो हमारा जो थ्योरम था उसका प्रूफ कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वीडियो है ये अगर आपको पसंद आता है या आपका कुछ भी हेल्प होता है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और ये जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइबर की ज़रूरत हमें बहुत है। ठीक है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे मुझे, तो मैं भी मैथमेटिकल वीडियोस देकर, इसी तरह के मैथमेटिकल वीडियोस देकर आपको सपोर्ट कर सकता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।